विस्तार से। मैं आचार्य योगेंद्र मेधावी, मैं पूर्व में आर्य प्रगति सभा उत्तराखंड का आर्य का अध्यक्ष रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर हूँ। और आप देखते होंगे समाज में हम एक संगठन चलाते हैं वसुधैव नीडम, तो वसुधैव नीडम का मैं अध्यक्ष हूँ। और बच्चों को हम अनाथ बच्चों को लेते हैं, उनकी फ़ीस, उनका देख रेख, उनके खाना पीना, चप्पल जूते आदि की सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। यहाँ आर्य समाज में मैं लगभग 10 साल से हूँ। यहाँ बच्चों को लगातार जूड़े, कराटे, लाठी, तलवार, योग आदि के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और उन बच्चों को आगे जो भी उनको पढ़ना है, करना है, वो सब चीज़ें होती है, लेकिन उसके साथ साथ में आत्मविद्या और भौतिक विद्या दोनों को कराते हैं। और पिछले 4 साल से मैंने लगातार यहाँ आर्य विद्या का भी शिविर लगातार किया है। और कई सालों से मैंने यहाँ अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया है। और जन्मदिन मनाने का उद्देश्य है, और जो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो जन्मदिन मनाने की जो प्रक्रिया है वो केक काट करके नहीं है, यज्ञ करके है। यज्ञ आपके पर्यावरण को शुद्ध करता है, यज्ञ आपके इन्वायरमेंट को शुद्ध रखता है। तो हम जब यज्ञ की विधा को लेके चलेंगे और जब आप जन्मदिन मनाने की जो प्रक्रिया को आप देखेंगे कि जन्मदिन प्रक्रिया जो केक की आई वो ईसाई परंपरा है, वैदिक परंपरा नहीं है, हिंदू परंपरा नहीं है। हिंदू परंपरा में तो देने की परंपरा है, जोड़ने की परंपरा है, काटने की परंपरा हिंदुओं में नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि हम क्यों ना 31 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन करें और पूरे हरिद्वार के जो मुख्य व्यक्ति और जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं, उनके माता पिता लगभग 400-500 लोगों को बुला करके उनको एक संदेश दें कि आप अपना जन्मदिन मनाएं तो एक यज्ञ के द्वारा बनाएं। ये उद्देश्य पर्यावरण को हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि हमारा यज्ञ होगा उससे पहले वर्षा होनी चाहिए। तो परमात्मा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। जब जब हमने ये प्रार्थना ईश्वर से की है कि वर्षा हो जाए, क्योंकि हमें यज्ञ करना है, तो यज्ञ के लिए परमात्मा ने हमारी बात का मान रखा है। तो जब आप ईश्वर के लिए करते हैं, जब आप प्रकृति के लिए करते हैं, जब आप दूसरों के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है देवता भी आपका साथ ज़्यादा देते हैं, देवता आपके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है हरिद्वार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष, भारत ही नहीं, विश्व में सभी लोग अपना जो जन्मदिन मनाएं, या अथवा जन्मदिन नहीं मनाना चाहते, एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी भी मनाएं तो यज्ञ के द्वारा मनाएं। और अगर आपका कोई ऐसा उपलक्ष्य नहीं है तो अमावस्या पूर्णिमा के आधार पर भी आप यज्ञ के द्वारा अपना संदेश दुनिया को दे सकते हैं। और दुनिया को जब देते हैं तो देवता सारे आपके पास होते हैं, क्योंकि जब पता लगता है देवताओं को कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, उन्हें जब पता लगा आर्य समाज BHL में यज्ञ हो रहा है और आचार्य योगेंद्र मेधावी जी का जन्मदिन है, तो 33 प्रकार के जो 33 कोटि देवता हैं वे सारे देवता इस यज्ञ में प्राप्त हुए। तो यानी यज्ञ जब जब होता है तो वहाँ पर देवता स्थापित हो जाते हैं। इसलिए हमको अपने साथ में, अपने घर के साथ में, अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ना है। तो क्या करना होगा कि आपको घर में यज्ञ करना होगा। जिन घरों में बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, चल रही हैं, उन घरों को भी अगर वो घर में कुछ न करें, हवन करना शुरू कर दे, गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दे हवन में, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, डॉक्टर से आप बच जाएंगे। इसलिए आप सबको मैं यही कहूँगा, मैंने अपना जन्मदिन आज मनाया है, 30वां जन्मदिन मनाया है और आगे भी मनाऊँगा। आगे फिर और लक्ष्य है, कुछ बड़ा करूँ, समाज के लिए करूँ, समाज के द्वारा करूँ, यही मेरा उद्देश्य है।